वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om. So today we are planning to do verse 5, 6, 7 of Bhagavad Gita chapter 5. तो पहले चैंट करते हैं वर्स 5। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। भगवान कह रहे हैं दैट स्टेट which is gained by seeker of knowledge is also gained by practitioner of karma yoga. Knowledge and karma yoga are one. Who perceives this truly perceives. तो क्या कह रहे हैं, मैं हिंदी में बोलती हूँ वर्स 5। जो स्थान, जो स्थिति सांख्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है वह योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। सांख्य और योग को जो एक देखता है वही देखता है, वही देखता है मीन्स यथार्थ ट्रुथ, वही देखता है, वाइस वन, ही इज द वाइस। तो इसमें व्हाट इज दैट स्टेट कहा ना, जो स्थान, तो व्हाट इज द स्थान, what is the aim of this karma yogi and the sankhya yogi? They want मोक्ष, है ना। तो दोनों को मोक्ष मिलता है। और जो ऐसा समझता है कि ये दो रास्ते एकदम अलग अलग नहीं हैं, एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले हैं, जो ऐसा समझता है वो वाइस है, वो ट्रुथ देख रहा है। और जो इनको अलग अलग समझता है वो सही नहीं देख रहा, भगवान ये कह रहे हैं। क्योंकि दोनों मार्ग का लक्ष्य मोक्ष है, अधिकारी भेद है। द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट इज डिफरेंट फॉर अ कर्म योगा एंड फॉर अ सांख्य योगी। सो वो फर्क है, लेकिन एक ही मार्ग के ये पड़ाव हैं, फेजेस हैं ऑफ द सेम रोड टूवर्ड्स लिबरेशन। सो ये वाइज है। कौन वाइज है? जो ऐसा समझता है। और जो ऐसा नहीं समझता, जो सोचता है नहीं संन्यास का मार्ग कोई अलग रास्ता है और कर्मयोग का मार्ग कोई अलग रास्ता है, वो नहीं समझता। कर्मयोगी भी आगे बढ़ बढ़ के ज्ञान मार्ग पे पहुंच जाएगा और फिर डेस्टिनेशन दोनों का सेम है। तो ये जानना, ये गीता इज पुटिंग इट्स एफर्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये समझाने के लिए भगवान 3rd चैप्टर 4th चैप्टर अभी 5th में भी वही बोल रहे हैं। तो जो ये जानता है कि कर्मयोग भी ठीक है, ज्ञान योग भी ठीक है, मेरे लिए क्या ठीक है वो हमको देखना है ना। कर्मयोग से क्या होगा? कर्म बंधन नहीं होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, and by the purity of heart it is now ready to receive that gyan, the ultimate gyan. That is what is. So मैंने जैसे कहा कि ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है कि कौन महान है, गृहस्थ महान है या सन्यासी महान है। These are the two methods, प्रवृत्ति and निवृत्ति of reaching the liberation. लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ये सुना ना, देखो अर्जुन की मनस्थिति तो ऐसी है ना, अर्जुन के मन में आया कि अच्छा कर्मयोग से भी मुझे मोक्ष मिलेगा और संन्यास से भी मुझे मोक्ष मिलेगा, दोनों का फल तो एक है, तो मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ ना। फिर मुझे आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कर्मयोग विशेष है, कर्मयोग बेटर है ना, उसका कुछ भगवान बताओ। तो भगवान फिर वर्स 6 बताते हैं। हमारा भी ये प्रश्न होता है ना, लेकिन भगवान कह रहे देखो सुनो वर्स 6।
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। He is saying, परंतु योग के बिना, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करता है। Every word is important. I'll come to it. Hari Om. Request everybody to be muted. But renunciation, O Arjuna, is difficult to get without karma yoga. मुनि मतलब ध्यान करने वाला, मनन करने वाला, मैच्योर्ड थ्रू कर्म योगा क्विकली अटेन्स ब्रह्मन। यहाँ ब्रह्मन यानी संन्यास, कर्म संन्यास। ब्रह्म को कर्म संन्यास क्यों कह रहे हैं? कि ब्रह्म ही पारमार्थिक संन्यास है असल में, जहाँ सारे कर्म छूट जाए वही ब्रह्म है। तो बोला वो मिलता है, पारमार्थिक संन्यास मिलता है ना। व्हाट इज पारमार्थिक संन्यास? मैं अकर्ता हूँ, आई एम नॉट द डूअर, आत्मा इज एक्शनलेस। जो इस नॉलेज में स्टैब्लिश्ड है वो है पारमार्थिक सन्यासी। तो वो कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको कर्मयोग करना बहुत जरूरी है। और वो कर्मयोग कैसे है? खाली कर्मयोग कर मतलब क्या है? मननशील। देखो भगवान ने एक वर्ड यूज किया, जो मुनि है, योगयुक्त मुनि, जो कर्मयोग कर रहा है और जो मननशील है, उसके लिए परमात्मा शीघ्र, अच्छी मतलब तुरंत मिल जाते हैं। हमको करना क्या है? कितना सिंपल है, कर्मयोग करना है और परमात्मा में ध्यान लगाना है, तो परमात्मा मिल जाएंगे। वह बोलते हैं कि अगर इसके बिना हमने संन्यास की बात सोची तो वो थोड़ा मिलना मुश्किल है। भगवान कहते हैं अनलेस द माइंड इज ट्रेन्ड वी कैन नॉट बी अ सन्यासी। सो भगवान कहते हैं वो डिफिकल्ट है। इसीलिए अर्जुन, मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम कर्मयोग करो। तुम बार बार बोलते हो कि मेरे को बैटलफील्ड से भागने दो, मैं जाके जंगल में भिक्षा मारूंगा। तुम नहीं मांग सकते, यू आर नॉट येट रेडी फॉर इट। सो भगवान कहते हैं कि दुखम आप तुम अयोगतः, जिसने कर्मयोग नहीं किया उसके लिए सन्यास मुश्किल है। इम्पॉसिबल ऐसा नहीं बोल रहे हैं, डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर अस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज वी डू कर्मयोग। सो द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ आर देयर ना। आश्रम है, 4 आश्रम है, नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, बट आर वी फॉलोइंग इट? जब हम स्टूडेंट हैं तब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, फिर गृहस्थ आश्रम है तो बहुत अच्छी तरह अपनी गृहस्थी करें, और फिर वानप्रस्थ है beyond 50, we are preparing for retirement, and once we are retired we can become karma sannyasi. In the sense most of the karmas are dropped. Now what is remaining is परमात्मा से related जितने कर्म है उतने ही बचते हैं, बाकी हमारे भी छुटते जाते हैं। तो ये एक अच्छा रास्ता है। वर्ण और आश्रम फॉलो करो, अपने स्वधर्म का पालन करो, लेकिन हर स्टेज को रिस्पेक्ट। हम तो भूल जाते हैं, हम वानप्रस्थ का प्रैक्टिस करते हैं क्या? आर वी प्रैक्टिसिंग दैट आफ्टर? अभी तो हमारा 100 साल उम्र नहीं है, 70-75, तो आर वी प्रैक्टिसिंग संन्यास का प्रैक्टिस, कर्म संन्यास का प्रैक्टिस बियॉन्ड 60? दैट वी हैव टू चेक। उसके लिए हमने प्रिपेयर किया क्या? आपने जब हम कर्मयोग कर रहे थे गृहस्थी में, तब हमने मनन किया क्या? ध्यान किया क्या? परमात्मा का भजन किया क्या? भक्त कर्मयोगी बनना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्मयोग से क्या है, इसका ब्यूटीफुल कर्मयोग ना हमको हमारे मन को ट्रेन करता है। ये एक ऐसा भगवान ने बताया, मुझे नहीं पता बाकी का किसी बुक में, स्क्रिप्चर में आपको इतना डिटेल्ड डिस्कशन मिलेगा। यज्ञ स्पिरिट, व्हाट इज यज्ञ स्पिरिट? ये कर्म ही मेरी पूजा है
और इसका जो कर्म फल है वो प्रसाद है। अब जब पूजा और प्रसाद की बात आई तो आप कभी कंप्लेन करते हैं, आप जजमेंटल होते हैं, आप क्या कंपेयर करते हैं? कुछ नहीं। लाइफ विल बिकम जॉयस, सो वी विल डू आवर बेस्ट एंड लीव इट टू द रेस्ट। और परमात्मा जो देगा उसमें मगन है ना। यू आर ओके, आई एम ओके। एक बार डॉक्टर सुनीता ने मुझे एक बुक दी थी, उसका टाइटल ये था, यू आर ओके, आई एम ओके। सब ओके ओके, कुछ भी कंप्लेन नहीं, किसी से रैट रेस नहीं, किसी से आगे जाना नहीं है। हमारा किसी से कोई कंपटीशन है नहीं, हमारा किसी से दुश्मनी है नहीं, राग द्वेष है नहीं। सोचो उस व्यक्ति का जीवन कैसा है और वो किस तरह से अपने कर्म को पूजा बना रहा है। क्योंकि जैसे ही हम पूजा एलिमेंट आता है ना तो उसमें कुछ भी गंदगी नहीं चाहिए। तो ये राग द्वेष वासना ये सब नहीं, डिजायर नहीं, कर्मफल मिला वो भगवान का प्रसाद है। भगवान ये जो इससे ना हमारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनता है, एम्पैथी फॉर अदर्स, सेवा समर्पण, ये सब आता है कर्मयोग से। और फिर भक्ति की ओर मन बढ़ता है और फिर हम ना पहले अच्छा ह्यूमन बीइंग बनते हैं, फिर साधु बनना आगे की स्टेज है, मनुष्यत्व फिर साधुत्व। और फिर जब ऐसा ट्रेन्ड माइंड, अब वो कर्म संन्यास के लिए तैयार, एंड देन क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारा जो विजन है ना वो बदल जाता है। अभी तो हमारा विजन कैसा है, मैं मेरा इतना ही, लेकिन जब आध्यात्मिक एक्सपेंशन होता है तो एकत्व भाव, सब में हमको वो डिविनिटी दिखने लगती है। कर्मयोग से ज्ञान कैसे आता है वो भगवान स्टेजेस बता रहे हैं। कर्मयोग करोगे आपके मन का मल दूर होगा, ध्यान योग से आपका मन एकाग्र होगा, फिर ज्ञान योग से आपको एकत्व की अनुभूति होगी, एक ही आत्मा है, वो सब जगह दिखने लगेगा। तो ये था वर्स नंबर 6। और फिर भगवान कह रहे हैं 7 और इलैबोरेट कर रहे हैं कि कैसे कर्मयोग से ज्ञान मिलता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं वन हु इज established in yoga, that is karma yoga, purified self, controlled senses, restrained senses, whose self has become the self of all, he is not tempted although he works। अब ये है कर्मयोगी ज्ञानी बन गया। कैसे बनता है, देखो विजन कैसे बदला। योग युक्त, योग कौन सा योग, यहाँ पे जब ऐसे भगवान कह रहे हैं तो कर्मयोग ये समझना है। योग युक्त विशुद्ध चित्त विजित देह जितेंद्रिय, जिसकी आत्मा सब भूतों की आत्मा बनी है, वह करते हुए भी लिप्त नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा डर यही है कि मुझे कर्म का फल मिलेगा, पाप या पुण्य, और वो लिपायमान होता है। दैट इज व्हाट इज लिप्त। कमल में कीचड़ लग गया लेकिन वो नहीं लगना। तो ये जो है ये कैसे होता है, 5 चीज है इसमें, इस श्लोक में 5 चीज बताया भगवान। योग युक्त मतलब जो कर्मयोग करने में लगा है, जो श्रद्धा से कर्मयोग का पालन कर रहा है, वो है योग युक्त, पहला वाला। दूसरा क्या है, विशुद्धात्मा। व्हाट इज विशुद्धात्मा, जिसका मन शुद्ध हो गया है। मन कैसे शुद्ध होगा, धीरे धीरे कर्मयोग करते करते परमात्मा की कृपा से मन शुद्ध हो जाता है। हमारे मन के बहुत सारे मैल कब निकल के चले गए हमको पता ही नहीं चलता। बाद में हमको पता चलता है कि अरे यार इस सिचुएशन में मैं कितना ब्यूटीफुली मेरा रिस्पॉन्स था। तो ये है विशुद्ध आत्मा। यहाँ आत्मा मतलब सोल नहीं, मतलब जिसको हम आत्मा समझते हो नहीं। विशुद्ध आत्मा मतलब जिसका मन शुद्ध है, ठीक है, मतलब राग द्वेष नहीं, ऑब्सेशन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, हाँ, किसी भी चीज की आसक्ति नहीं है, ऐसा मन विशुद्ध आत्मा। विजित आत्मा, विजित आत्मा मतलब जिसने अपने शरीर को जीत लिया है।
शरीर पे थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, मतलब शरीर को बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करना है। ये शरीर से हमको काम लेना है, ये शरीर यात्रा पे है, परमात्मा तक हमको पहुंचाएगा, इसलिए इसकी हमको सेवा करनी है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर हमारा, वो हमारा सुने, न कि हम शरीर के गुलाम हो जाए ना। तो विजित आत्मा जिसने अपने शरीर को जीत लिया है, जितेंद्रिय जिसका अपने पांचों इंद्रियों पे संयम है, उसके ऑर्डर के बिना कोई इंद्रियां इधर से उधर नहीं जाती। जब वो ध्यान में बैठता है तो अपनी पांचों इंद्रियों को बोलता है कम ऑन इधर ध्यान करो, और वो पांचों इंद्रियां सुनती हैं उसका। तो जितेंद्रिय ये हो गया 4। पांचवा क्या होता है, जो ऐसा कर्मयोगी है उसका कल्मिनेशन देखो क्या होता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सबके साथ एकत्व का अनुभव। मेरी जो आत्मा है वो सबकी आत्मा है, आत्मा अलग अलग नहीं है। द कॉन्शियसनेस हैज नो डायमेंशन, ब्रह्मन इज ऑल परवेसिव। ऐसा कहाँ है जहाँ ब्रह्मन नहीं, ये उसको समझ में आने लगता है कि आत्मा एक है। ये हमको क्यों नहीं समझ में आता, हम भी तो सुनते हैं, क्यों नहीं, ये ट्रूथ है, ये क्यों नहीं हमको अंदर जाता। वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। वाई? because why we are not able to digest it? Because mind is not purified, mind is not एकाग्र। तो ये होगा कर्मयोग से। तो कर्मयोग हमारे माइंड को प्रिपेयर करता है टू अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ, to digest the truth that Atma is one, the divinity is one, and that divinity is where everywhere, in everything, in every being, कण कण में, क्षण क्षण में परमात्मा है। ऐसा इसका दर्शन और विजन हो जाता है। तो कितना ब्यूटीफुली कर्मयोग से ज्ञान योग की ओर भगवान ले गए। तो हमको ना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और हमको सिर्फ पहली बात तो है कि वी शुड हैव द डिज़ायर फॉर लिबरेशन, इंटेंस डिज़ायर, तभी हम संसार छूटेगा, संसार से वैराग्य नहीं होगा। दूसरा है कर्मयोग के जो एलिमेंट्स भगवान ने बताया उसको फॉलो करना, एंड देन लीव द रेस्ट, रियली लीव द रेस्ट, बाकी परमात्मा देख लेता है। तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और फिर ऐसा जो विजन है जिसको सब भूतों में परमात्मा दिखता है, उसका विजन क्या है, वो कर्म संन्यास कैसे होता है, वो हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, वर्स 8 और 9, है ना। जो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी है, वो अकर्ता है, उसने कभी कर्म किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अकर्ता है, एंड ही इज एस्टैब्लिश्ड, ही इज आइडेंटिफाइड विद आत्मा। वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी एंड द माइंड। सो अगर माइंड डिस्टर्ब है तो मैं डिस्टर्ब हूँ, बॉडी बीमार है तो मैं बीमार हूँ, बिकॉज आवर आइडेंटिफिकेशन। सो देयरफॉर ये धीरे धीरे कम होता है, और जो रियल ट्रुथ है, आत्मा असंग है, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। बट दैट विल इट इज, दे गिव द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे एक नाट्य गृह है, पंचदशी में ये एग्जाम्पल है, एक नाट्य गृह है, एक ड्रामा थिएटर है, और पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, और मान लो एक बड़ा सा लैम्प है, वो जल रहा है उस नाट्य गृह में, और स्टेज पे अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं। What happens to the lamp? The lamp is constantly burning. It is not affected by the drama on the stage. It remains, but without this lamp, the drama will not happen. This lamp is providing not only the spurti, but even the consciousness is from this Atma. So ये जो constant lamp है, उसी को साक्षी कह रहे हैं, वो हमारे भीतर भी है। जब उसकी ओर ध्यान जाता है, जब उसके साथ आइडेंटिफाई होते हैं, तो ये जो वर्ल्ड ड्रामा है ना, मन और शरीर के ऊपर नीचे, ये हमको भी ड्रामा लगने लगता है। द सीन कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, बट वॉट रिमेन्स अनचेंज, अनअफेक्टेड इज माई ओन सेल्फ, इज माई ओन आत्मा। तो वी आइडेंटिफाई मोर विद दैट साक्षी। और वो जब आइडेंटिफिकेशन पूरा होता है, जब उसको दृष्टा दृश्य का भी भेद नहीं रहता, तो कैसा उसका विजन होता है, दैट इज वर्स 8 और 9, बिकॉज इस चैप्टर का नाम है संन्यास योग। तो जब
कर्म संन्यास होता है तो उस व्यक्ति की स्थिति कैसे होती है, वो कैसे जीता है, that we will see in our next class. So I'll close with this and then we'll have discussion. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Krishna Arpanamastu.